हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल ऑन यूट्यूब। सो एक्चुअली मेरी एक प्रीवियस वीडियो थी जिसके ऊपर आप लोगों ने बहुत सारे व्यूज़ दिए हैं और कमेंट किए हैं गुलाब की कटिंग कैसे लगाते हैं। तो मैंने उस वीडियो में आप लोगों को बताया कि गुलाब की कटिंग कैसे लगाते हैं और कैसे लगाई जाएगी वो आपकी सक्सेसफुली लग जाए। लेकिन बहुत सारे लोगों के मेरे पास कमेंट आए हैं कि उनकी जो कटिंग है वो अच्छे से लगी नहीं है और जो सर्दियों का सीज़न है इसमें उसके ऊपर ना फ्लावरिंग नहीं हो रही है। तो आज हम देखेंगे कि आपने जो कटिंग लगाई थी उसके ऊपर फ्लावर क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या रीज़न है। अब बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। हो सकता है आपने कटिंग ठीक से ना लगाई हो और फर्टिलाइज़र की ज़रूरत ना हो, तभी भी आप अपने प्लांट को फर्टिलाइज़र दिए जा रहे हो। तो एक जो प्लांट मैंने आप लोगों के साथ उस टाइम पे शेयर किया था, कटिंग लगाकर दिखाया था, वही वाला प्लांट मैं आज आपको शो करती हूँ कि मेरा प्लांट कितने सक्सेसफुली लगा है और उस पर जो फ्लावरिंग हो रही है वो कितनी अच्छी हो रही है। हाँ, अब ये पता नहीं कि आप लोगों को कटिंग क्यों नहीं लगी है, आप लोगों ने किस वजह से कैसे लगाई थी। मैंने आपको बताया था जो कटिंग लगानी है वो 120 पे नहीं 90 डिग्री पे काट कर लगाइए और उसको अच्छे से लगाएंगे, छील कर लगाएंगे तो आपकी कटिंग सक्सेसफुली लग जाएगी। अब गुलाब में भी बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, जिसमें एक देसी होता है, एक इंग्लिश गुलाब होता है। तो जो देसी वाला गुलाब होता है उसमें इस सीज़न में तो फूल नहीं आएंगे, वो गर्मियों में ही आते हैं। तो जो मैंने कटिंग लगाई है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। सो फ्रेंड्स, जो ये देखो मैंने ये कटिंग प्रीवियस वीडियो जो आपको बताई थी, मैंने उसके अंदर ये वाली कटिंग लगाकर दिखाई थी। उस टाइम पे मैंने देखो ये जो मेरी कटिंग थी देखो कितनी थिक हो गई है। उस टाइम पे मैंने सिंगल डंडी लगाई थी। अगर किसी को भी डाउट हो कि ये मैंने प्लांट बनाया लिया है या माली से परचेज़ किया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरी प्रीवियस वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं कि ये प्लांट मैंने उस टाइम पर आपको कटिंग लगाकर दिखाई थी और उस टाइम पर ये प्लांट जो था ना मेरा बहुत छोटा सा था। अब ऐसा है कि जो ना आप लोग प्लांट तो रख लेते हो लेकिन उसमें ना फर्टिलाइज़र नहीं डालते हो। तो मैंने उस टाइम पे भी आपको बताया था कि जो भी आपके फूलों वाले पौधे हैं, आप अपने फूलों वाले पौधों पर क्या करो कि आपके पास जो भी विनेगर होता है, एप्पल सीडेड विनेगर को छोड़कर जो नॉर्मल वाला विनेगर होता है जो चाउमीन में भी डलता है या वाइट वाला विनेगर होता है, वो एक चम्मच आप मग्गे के अंदर लेकर उसको 1 चम्मच विनेगर लेकर और उसके अपने पानी में घोल के अपने प्लांट के अंदर डालोगे तो उससे भी आपकी फ्लावरिंग जो होगी बहुत अच्छी होगी। सबसे बड़ी चीज़, जो आपका देसी गुलाब है उसके अंदर आपको नहीं डालना है कोई भी इस टाइम पे फर्टिलाइज़र, क्योंकि उसका ब्लूमिंग का जो पीरियड है वो भी नहीं चल रहा। बहुत सारे वैराइटीज़ गुलाब की ऐसी होती हैं जो सर्दियों में भी खिलती हैं और गर्मियों में भी खिलती हैं, 12 मास उनके ऊपर फूल रहते हैं। तो उनमें से एक मेरा ये वाला प्लांट है। लेकिन हाँ, इसमें अगर आप इसकी केयर नहीं करोगे, ऐसा ही मेरा सेम दूसरी कटिंग लगी हुई है, उस पर फ्लावरिंग नहीं हो रही है क्योंकि उसकी ना मैं केयर नहीं कर रही थी। मैं देखना चाह रही थी कि केयर का कितना इम्पैक्ट पड़ता है मेरे प्लांट के ऊपर। तो ये वाले प्लांट की तो मैं प्रॉपर्ली केयर करती हूँ, प्रूनिंग करती रहती हूँ, कटिंग करती रहती हूँ। और जो भी जैसे कि अगर फ्लावर खिल जाते हैं, जैसे ये फ्लावर मेरा देखो खिला हुआ है, ये फ्लावर खिलने के बाद अगर जैसे आप इसको तोड़ लेते हो तो भी अच्छा, अगर नहीं तोड़ते हो ये यहीं पे झड़ जाता है, तो ये वाला जो एरिया है इसका आप इसे कट करके निकाल सकते हो। अभी आप देखो इसके अंदर मेरी कितने सारे कलियाँ आ रही हैं। ये देखो यहाँ पर ऊपर देखो 3-4 कली आ रही हैं और इस वाली डंडी में देखो मेरे 4 कलियाँ आ रही हैं। ये देखो यहाँ पर, और कुछ कलियाँ मेरी इधर आ रही हैं, ये जो आज कल में खिल जाएंगी। ये देखो, और एक मेरे 5 सुबह खिले हुए थे वो मैं तोड़ कर ले गई। तो कितने अच्छे से इसके अंदर फ्लावरिंग हो रही है। अब फ्लावरिंग करवाने का सबसे अच्छा टाइम यही है कि आप ना अपने जो प्लांट में फ्लावर खिल जाता है उसका जो ऊपर का एरिया है उसे तोड़ कर रख दिया करो। और अगर फ्लावरिंग नहीं हो रही तो अच्छे से गुड़ाई कर देना। उसके बाद अब एक लेमन लेना, लेमन को आप मग्गे के अंदर निचोड़ के उसके अंदर एक बकेट में पानी बना के आपने गुलाब के पौधे के अंदर अच्छे से स्प्रे कर देना। आपके पौधे के अंदर अच्छे से जो है फूल आना शुरू हो जाएंगे। और तभी भी नहीं आते तो आप मुझे कमेंट करना, एक नया वो बताऊंगी मैं उसके लिए। वैसे अगर आप ये वाला फर्टिलाइज़र यूज़ करते हो तो 100% आपके जो है फ्लावर आएंगे उसके ऊपर। और चीज़ मैं आपको जो मैंने दूसरा पौधा रखा हुआ है जिसके लिए मैं केयर नहीं कर रही हूँ, वो वाला पौधा भी दिखा देती हूँ। इसकी केयर कर रही हूँ, इसकी डंडी देख लो कितनी थिक हो चुकी है। एक दूसरा पौधा है वो भी दिखा देती हूँ। हाँ, तो फ्रेंड्स आप देखो ये वाला जो मेरा प्लांट है ना, इसमें मैं कोई भी फर्टिलाइज़र वगैरह कुछ भी नहीं डाल रही, क्योंकि ना मैं खुद देखना चाहती थी कि अगर मैं सारे फर्टिलाइज़र डालती हूँ उसी के बाद मेरे पौधे में जो है फूल आते हैं या फिर अपने आप आते हैं और मैं अपनी दिल की तसल्ली के लिए उसमें फर्टिलाइज़र डालती रहती हूँ। तो मुझे पता चला कि देखो इस प्लांट के अंदर ना मैं काफ़ी टाइम से कुछ भी नहीं कर रही, सिर्फ मैंने इसको ऐसे ही छोड़ा हुआ है। और दूसरे वाले प्लांट की मैं टाइम टू टाइम केयर कर रही हूँ, फर्टिलाइज़र दे रही हूँ। तो इसके देखो सबसे पहली बात तो इसके पत्ते सारे झड़ गए हैं। ये देखो इसके पूरे पत्ते झड़ गए हैं, फूल तो इसमें क्या ही आएंगे। ये देखो एक भी फूल इसमें आ नहीं रहा। तो सबसे बड़ा फैक्टर पड़ता है कि आप अपने पौधे में फर्टिलाइज़र कैसा दे रहे हो। अब ऐसा नहीं है कि पौधा मार्केट से ख़रीद कर ले आया, घर में लगा लिया। जब भी हम कोई चीज़ लाते हैं तो उसकी केयर करनी पड़ती है। और एक और प्लांट है ये वाला, देखो ये भी झाड़ी की तरह बड़ा होता जा रहा है। मैं इसकी भी केयर नहीं कर रही थी, मैं देखना चाह रही थी एक्चुअली कि एक प्लांट पे ध्यान देकर देखो इसमें भी कोई फूल नहीं दिखेगा आपको। ये देखो
सिर्फ झाड़ सा बना हुआ है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज़, आपके किसी भी पौधे में अगर गुलाब के पौधे में अगर फ्लावर नहीं आ रहे हैं ना, तो सबसे पहले आप ना उसकी कटिंग कर दो, अच्छे से कटिंग करके उसकी गुड़ाई करके, और उसके अंदर जो फर्टिलाइज़र मैंने बताया, जैसे बताया उस तरीके से डाल दो और उसको धूप में रहने दो, अच्छे आपके फ्लावर आ जाएंगे। और अगर नहीं भी आते हैं तो आप मुझे कमेंट कर देना। अगर और भी कोई समस्या आ रही हो तो आप मुझे कमेंट कर देना। नेक्स्ट वीडियो में किस प्लांट के ऊपर या किस कटिंग को लगाना आपको सिखाऊँ, वो भी मुझे बता देना। वीडियो कैसी लगी वो भी मुझे बता देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।